ब्रांड एम्बेसडर होगा पर छापना बाद में। आप कैमा क्लास याद है? डे कैमा है? हाँ डे 8वां होगा। चलो एक क्लास और देंगे, छोटा सा और क्लास, छोटा सा, तो तुमका क्या खत्म हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता खत्म, दूसरा चैप्टर खत्म। मेन बात से बाबू, पुरुष लड़का नहीं पुरुष है। मैंने पुरुष और महिला होता है, तुम पुरुष है उसे महिला। पुरुष दो पुरुष गायब है, सब पुरुष है। तो क्या है? पुरुष है। देखो बहुते कुछ से मिल रहा था ना, अब खुश थे। देखो क्या मिला था, तो व्यापार। देखो हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि व्यापार वगैरह भी चलता था, किसी चलता था तो बिजनेस भी तो चलता था, तो व्यापार चलता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, वो बात की बात है। व्यापार दो तरह का व्यापार होता है, एक देश के अंदर भी होता था, देश के बाहर भी होता था। तो आंतरिक, देश के अंदर हो रहा था आंतरिक, और देश के बाहर हो रहा था बाह्य व्यापार, तो दोनों तरह का व्यापार होता था। तो हम लोग भी देश के बाहरी व्यापार भी तो चलता है, जैसे चाइना के साथ किसी भी चाइनीज मोबाइल यूज नहीं करते हैं, तो बाहर व्यापार होता ना, और सिर्फ देश में ही व्यापार चलता, आंतरिक हो गया, देश से बाहर व्यापार नहीं चलता, दोनों तरह का व्यापार चलता था। लिखना बाद में सीखो। हाँ उस समय की बात है, जैसे पश्चिम एशिया के साथ चलता था, मध्य एशिया के साथ चलता था, ईरान के साथ चलता था, अफगानिस्तान के साथ चलता था, तो मतलब देश के बाहर भी व्यापार चलता था। मतलब सामान खरीदते होंगे, बेचते होंगे। कैसे पता चला? तो यहाँ का सामान वहां मिला होगा, वहां का सामान यहाँ मिला होगा, यहाँ का मुहर वहां मिला होगा, वहां का मुहर यहाँ मिला होगा, यहाँ का पैसा वहां मिला होगा, वहां का पैसा, समझा गया? इसका मतलब पैसा कैसे पहुंचा? व्यापार हो रहा था भी तो, पॉइंट समझा ना? अब दिल्ली का मार का रनवे मिला, दिल्ली के साथ मेरा व्यापार चलता है कि चलता है? तब तो मार कर यहाँ मिला वही। उसके बाद व्यापार में दो तरह का बोले, एक आंतरिक व्यापार होता है, बाह्य व्यापार भी होता है, दोनों तरह का व्यापार होता था उस समय हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन व्यापारिक केंद्र तो अदर है, बाह्य व्यापार है, आंतरिक में चलता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बीच में व्यापार चलता था, इसलिए दोनों को जुड़वा राजधानी कहते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता किसको, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को कैसा राजधानी बोलते हैं? इसको राजधानी बोलते थे, जुड़वा राजधानी। का है कि दोनों का आपस में व्यापार चलता था, एक दूसरे का व्यापार चलता था। अच्छा व्यापार होता होगा सिंपल, जैसे अभी दूध खरीदता है तो नापने के लिए होता है कि नहीं, पानी खरीदा तो मापने के लिए होता है कि नहीं, चाउर खरीदेगा तो किलो में देता कि नहीं। तो ये लोग भी मापने तौल से परिचित था, नापने जोखने ये लोग को भी पता था, नापने तोले से जानकारी हो चुका था। मतलब कोई चीज नाप के देता था, माप के देता था, तौल करके देता था। मापने का अलग तरीका था, वो लोग 16 के अनुपात में नापता था। वो लोग जैसे किलो में नापते ना, वो लोग का रेशियो 16 था, अपना तरीका होगा। तो ये लोग भी मापने तोलने से परिचित था, लेकिन जानकारी था ये लोग को मापने। जैसे दूध है तो दूध कैसे देता है, किलो में, लीटर में, तो नाप के हम लोग है ना, हम लोग भी जानते हैं ना दूध कैसे देना, पानी कैसे देना है, कपड़ा कैसे देना है। कपड़ा क्या देगा, 5 किलो, 1 किलो शॉर्ट दीजिए, 2 किलो जीन्स मीटर में, 1 किलो बाल दीजिएगा हमको, बाल, हाँ बाल ले सकते हैं किलो में, एक में माप के भी ले सकते हैं, इसको नाप के थोड़ी ले सकते हैं। बोले 1 लीटर बाल दीजिए, लीटर में नहीं, कथी, हाँ सन पापड़ी, एक पन्नी दो ना, केस दे देगा तुमको, सन पापड़ी चापते रहो, आ जाओ। बाल तो बिकता भी है, उस बाल को यूज करता होगा, गुड़िया समय यूज करता है, नहीं है, बहुते चीज है ना उसका, अथी जो बनाता है डुप्लीकेट सब, तो उस समय यूज करता होगा, खरीद के ले जाता है। पार्लर सब जो चलता है ना, तो पार्लर समय आता है केस खरीदने के लिए, पूछने के लिए, खरीद के ले जा सकता है। आ जाओ। तो इसलिए 1 मिनट छोटी कट्टा आया था, सबका चोटी काट रहा था, तो लोग तो बाप रे चोटी में ताला मार के रखता था। इधर बहुत आया था, क्या बोलते हैं, बाहर पोखर तरफ लदारी में भी एक आदमी का काट लिया था, चोटी काट लिया था। तो लड़की सब, महिला सब क्या बोलते हैं, हेलमेट बांध के सोती थी रात में, कहीं कोई काट के न ले जाए, रस्सी से बांध के रखती थी, ताला मार के रखती थी, चोटी में ताला मार के रखती थी। अच्छा ताला मारेंगे तो जड़ से नहीं काट सकते, अब पता नहीं, लेकिन बहुत छोटी कटा बहुत फेमस हो गया था। ये फोटो निकला था, तो तुम लोग छोटी को बांध के रखना, नहीं कोई काट लेगा तो टकली हो जाएगी। टकला अच्छा लगता है, टकली अच्छा तो फील करो, जैसे लड़का लोग टकला होता है, लड़के लोग भी टकली होने लगे, सभ्यता बहुत अच्छा सभ्यता लगेगा, रे गजब लगेगी।
बाप रे हम टकली से ब्याह करो। लड़की को तो कैसे सिंगार है सर। नहीं लेकिन टकली भी अच्छा लगेगा, फील करो ना। तुम एक काम करो, तुम टकली हो जाना तो देखना फोटो देखना गजब लगेगा। आ जाओ चलो। तो ये लोग मापने तोलने शब्द क्या था, परिचित था। 16 का अनुपात में लोग मापता तोलता था, ये पॉइंट है। अच्छा मतलब सर 1 किलो का चाहिए तो 16 रुपया। हाँ वही रेशियो था वो लोग का। हाँ इसका ये लोग बंदरगाह, उस समय भी बंदरगाह था, बंदरगाह तो अभी भी है, क्योंकि ये लोग भी जहाज की देखो बंदरगाह होता है जैसे जहां पर साइकिल लगाता है साइकिल स्टैंड, बस रहता है बस स्टैंड, हवाई जहाज रहता है हवाई अड्डा, और जहाँ पे पनिया वाला जहाज जाता है उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो ये समुद्र के किनारे ही हो सकता है, जहाँ पे समुद्र रहेगा तभी ना पनिया जहाज होगा, रन में समुद्र नहीं तो पनिया जहाज कहाँ से आएगा, तो बंदरगाह हो सकता है। तो कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे ही बंदरगाह होता है, तब ना समुद्र के माध्यम से इस जगह से उस जगह व्यापार होगा। तो समुद्र के लिए इसको उस समय में पत्तन नगर भी कहा जाता है, मतलब बंदरगाह का दूसरा नाम भी है पत्तन नगर कहा जाता है, बंदरगाह को ही कहा जाता है। तो बंदरगाह के लिए फेमस था लोथल, लेकिन 2 जगह बंदरगाह था, लोथल में भी था सुरकोट भी था, लेकिन बंदरगाह से क्वेश्चन पूछेगा तो लोथल आंसर होता है। बंदरगाह लोथल फेमस था बंदरगाह के लिए उस समय। उसके बाद अब व्यापार पहले बोलते कि आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था। तो मतलब देश से सामान अगर कुछ जाता है तो वहां दूसरे देश से सामान खरीद के भी लाते होंगे, तो खरीद के लाते हैं तो आयात, आप भेज देते हैं तो निर्यात। किसी देश से कुछ खरीद के लाया तो आयात किए, यहाँ से कुछ बेच दिए तो क्या निर्यात किए। तो आयात भी होता था और निर्यात भी होता था उस समय का बात करें। हम लोग का भी अभी सभ्यता चला ना, तो हम लोग का सभ्यता तो पता है, सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो उस समय के बारे में जानकारी नहीं था, बाद में पता चला। तो देखो सर कुछ एग्जांपल दे, क्या क्या चीज आया, जैसे शीशा और चांदी का आयात होता था, खरीद के लाता था कहां से, ईरान से, अफगानिस्तान से। जैसे सोना और टीन सब खरीद के लाता कहां से, अफगानिस्तान से। अब देखो ये तो आयात था, कुछ निर्यात भी होता था। निर्यात में क्या क्या होता था, सूती वस्त्र होता था, जाता था, हाथी का दांत, हाँ निर्यात बेचा, आयात खरीदना, निर्यात बेचना, बेचते थे। सूती वस्त्र, हाथी का दांत, लकड़ी, ये सब चीज यहाँ से निर्यात होता था, दूसरे कंट्री में जाता था। काम यूज करता होगा, चमड़ा सब जैसे शेर सब का चमड़ा सब यूज नहीं करता है, कहाँ नहीं चलता होगा। इसमें कुछ भी तो बैन है ना, हाँ छुपा के ना, हाँ सब दारू बैन है बिहार में, चलता नहीं है छुपा के, कितना चाहिए मिल जाता है, छुपा के सब कुछ चालू। अब ये लोग यातायात से परिचित था, मतलब यातायात का खोज तो पहले हो जाए ना। तो यातायात 2 तरह से करता था, भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी दोनों का यूज करता था। जैसे हम लोग अभी बैल बांधते हैं, कभी कभी घोड़ा भी तो बांधते हैं ना, हम लोग कैसे किसका यूज करते हैं अभी, बैलगाड़ी में बैल बांधे बैलगाड़ी, घोड़ा बांधे घोड़ा गाड़ी, भैंसा बांधे भैंसा गाड़ी, तुमको बांध दिए इंसान गाड़ी नहीं हो जाएगा, कुत्ता बांधे कुत्ता गाड़ी हो जाएगा। तो ये लोग जानवर का यूज करता था उसको गाड़ी को खींचने में। तो ये लोग बैलगाड़ी भी फेमस था, भैंसा गाड़ी भी फेमस था, यूज करता था यातायात के लिए। होना रहा एक जगह दूसरी जगह के लिए, हाँ बोलो। भैंसी को बांध दो, हो गया भैंसा गाड़ी। तुम भैंस में नहीं चढ़ती है, भैंस में चढ़ नहीं, हाँ भैंस चढ़ती है। बैलगाड़ी चलता था तो बैल आया होगा तभी तो, फोटो में दिया हुआ है। अभी का बैल अलग उस टाइप का बैल है, हाँ बैल ऐसा सीन बनाया थे पत्थर वत्थर का, उस टाइप का बैल है, थोड़ा इस टाइप का बैल नहीं था, ओल्ड मॉडल का बैल था, हाँ पूरा बैल जिसको कहा जाता है। चलो तो बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी सभी फेमस था। शुरू से में तो लोग कुत्ते को बांध देता होगा स्टार्टिंग में, जब नहीं ज्ञान था। उतना वजन तुम काहे बढ़ा रहा है, वजन कम करो ना। बैलगाड़ी के नाम सुनो, वजन काहे बढ़ा दिया तुम, कम वजन वाले कुत्ता नहीं खींच लेगा। पालतू बनाया था, यूज किया होगा, धीरे धीरे ना चेंज करता, देखा कि कुत्ता में ताकत नहीं है, गधा को जोड़ो, गधो देखा कि नहीं, और सामान बढ़ा तो ताकत बढ़ाना पड़ता ना। तो गाड़ी में नहीं बढ़ता सीसी, 100 सीसी, 120 सीसी, 150, अपाची नहीं सीसी में आता है, 150, 180, 240। तो सीसी बढ़ता तो ताकत कैपेसिटी बढ़ता है ना, खींचने का पावर। तो बैल जोड़ दो, गधा हाथी जोड़ दो, किसको खींच लेगा, नहीं खींच लेगा। तो बस धीरे धीरे यूज करता था वो लोग, हम लोग घोड़ा का यूज करते, घोड़ा का यूज रथ वगैरह में तो करने लगे थे ना, रथ वगैरह में। आ जाओ, ये तो था पिछला बात, सब आयात होता था, निर्यात होता था, व्यापार होता था। अब क्या है कि कहां से क्या मिला, क्वेश्चन बनता है एग्जाम सब में कि हड़प्पा सभ्यता में कहां से क्या क्या मिला। बहुत सारा नगर मिला है, एक एक नगर थोड़ी मिला है। जैसे हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, कालीबंगन मिला है, उसके क्या है चनूदोरो मिला है, लोथल मिला है, इसके अलावा ही बहुत सुरकोटा मिला है, बहुते मिला है। तो हर जगह से कुछ ना कुछ मिला है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
तो पढ़ना पड़ेगा ना, मेन टॉपिक यही है कि कहाँ से क्या, एग्जाम यही पूछता है कहाँ से क्या मिला। ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है ज्यादा, ये सब नॉलेज के लिए था, ये सब क्वेश्चन बनता है, तो मेरी सभी जानना है और जानते हैं। देखो अब देखो पहले हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा नगर से क्या सब मिला। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा, देखो हड़प्पा दो गो हो गया, एक तो इस सब को क्या कहा जाता है, चप्पड़े का नाम हो गया। हड़प्पा शहर भी है, पटना शहर भी है और पटना राजधानी भी है, पॉइंट समझ ना। चलो तो हड़प्पा नगर के बारे में बात कर, हड़प्पा नगर में क्या सब मिला। देखो RH-37 कब्रिस्तान मिला, जिसका नाम है RH-37 कब्रिस्तान मिला था। उसके बाद 12 कक्षों का अन्नागार मिला। अन्नागार समझो क्या था, अन्न रखने वाला घर को अन्नागार कहा जाता है। हाँ, अन्न रखना था, 12 कक्षा का था, रूम होगा उस तरह का बड़का था कि अन्नागार मिला था। कहां से मिला था, हड़प्पा से। हाँ, उसके बाद उर्वरता की देवी की मूर्ति बोले थे, तो मूर्ति मिला था, जिसको हम लोग आज के दिन में नटराज की मूर्ति कह सकते हैं। तो उर्वरता की पेट से नाभि से निकलते हुए मिला था ना, पौधा निकलते दिखाया गया था, उसको उर्वरता की देवी कहा जाता था। ये तुमको मूर्ति कहां से मिला था, हड़प्पा से। तांबा का मुहर मिला था, कहां से, इसका मतलब तांबा से परिचित था ये लोग। तांबा मिला था क्या, लोहा मिला, लोहा से परिचित है, तांबा मिला, तांबा से परिचित है। अभी तक लोहा एको को मिला कहाँ है, लोहा खोज अभी तक। हाँ, वैदिक सभ्यता में होगा, अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर में आधा पढ़ लेंगे, तब आधा पढ़ लेंगे जब ये लोहा का खोज हुआ, लालच, तब तो ये चाकू ला के भोग देगी तुमको। हाँ तब अगर पैसा निकालो, पर्स निकालो, नहीं तलवार लगी, भाला, दिक्कत अगर भाला के भोग देंगे। चाकू नजदीक आना, भाला ये तो फेंक देंगे। चलो आगे जाकर के एक पशु मिला था, पशु का आकृति बना था, जिसको एक सिंगी पशु आकृति मूल कहा जाता है। पैसा सपे, मोहर सपे, एक संगी आकृति का पशु का आकृति बना था। तो ये सब चीज तुमको कहां से मिला था, हड़प्पा सभ्यता से। और वो जगह से कुछ कुछ मिला है जहां से क्वेश्चन बनता है। देखो मोहनजोदड़ो से क्या कहना, कांस का नर्तकी का मूर्ति मिला है, कांसा की नर्तकी का मूर्ति मिला तुमको कहां से, मोहन, ई क्वेश्चन बनता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिला तुमको, मोहनजोदड़ो से, उसी टाइप का। हाँ, उसमें सीन दिखाया गया मोहनजोदड़ो में, फिल्म में जो लास्ट में जब डूबता है बाढ़ में, तो उसमें देखना मूर्ति का सीन दिखाया गया है फिल्म में, लास्ट में देखना नर्तकी, वही बोल सकता है नटराज का मूर्ति। आ जाओ। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, कपास मिला होगा, कपास का खेती वगैरह मिलता था, कपड़ा मिला तो समझा सूती कपड़ा है, तो कपास भी होता होगा, तो सिंपल से कपास का खेती होता होगा। उसके बाद विशाल, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये दोनों इंपोर्टेंट है। विशाल अन्ना नागर और विशाल असना नागर, दोनों में अंतर समझो। देखो पहले अन्ना नागर समझो। अन्ना नागर अन्न रखने वाला बड़का मिला है, जिसको हम लोग अपने पुराने जमाने में कोठी कहते थे, कोठी में धान रखते थे, तो अन्न रखने के लिए बड़का ताके मिला अन्ना नागर, अन्न रखने वाला रूम जिसमें अनाज रखा जाता था, तो इसको कहा जाता है बड़का ताके मिला, तो नहीं कहेंगे विशाल अन्ना नागर। तो ये बताओ सबसे बड़का इमारत है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़का इमारत है ये। हाँ, ये मिला है मोहनजोदड़ो से, लेकिन हड़प्पा सभ्यता सबसे विशाल अन्ना नागर कौन हो गया, सॉरी कहां से, सॉरी हड़प्पा, सॉरी पूछेगा क्वेश्चन, विशाल अन्ना नागर कहां से मिला है, तो कहां से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये क्या चीज है, सबसे बड़ा इमारत है। एक क्वेश्चन ये, विशाल से दो क्वेश्चन बनता है, एक विशाल अन्ना नागर है, विशाल असना नागर। असना नागर नहाने वाला स्विमिंग पूल मिला है, ऐसा तक का बड़का टाके था तुमको, इसमें सीढ़ी था और लोग उतरता था, नहाता, जैसे स्विमिंग पूल में क्या होता है। लेकिन ओल्ड मॉडल, अभी तो थोड़ा डिजाइनिंग है ना, स्टील सब का रहता है, एकदम टाइल्स लग रहता है, स्टील का उतरने वाला, ये सब रहता है, थोड़ा लेटेस्ट मॉडल। पहले ओल्ड मॉडल, नहीं नीचे खड्डा खोना था, चारों तरफ से ईटा होगा, उसे पानी था, उतरने का सिस्टम था, पानी निकलने का, पानी आने का सारा सिस्टम होगा। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में यही नहीं करा कि उस समय का लोग स्विमिंग पूल यूज करता था, बड़का बात नहीं हो गया, तो फेमस नहीं कर सकते इसको, इसलिए कहता है सबसे प्रसिद्ध इमारत। देखो सबसे बड़ा इमारत और सबसे प्रसिद्ध इमारत दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे बड़ा इमारत पूछे तो क्या हो गया, अन्ना नागर, और सबसे प्रसिद्ध इमारत पूछे, उस जमाने के लोग स्विमिंग पूल यूज करता था, कम बड़ी बात है, वही ना इंग्लिश में स्विमिंग पूल हो गया, हो गया। हम लोग का स्विमिंग पूल कहते हैं पोखरी, स्विमिंग पूल है ना, सब नहा लेगा, भैंसियो, गधो, कुत्तो, बिलाया, तुम हो नहीं, हाँ सब है ये। चलो हम लोग तो मानते गांव देहात में वही ना होता है, पोखरी होता है क्या, स्विमिंग पूल। आ जाओ, उसके बाद अच्छा पुरोहित का मूर्ति मिला है। हाँ, पुरोहित का एगो दाढ़ी वाला मूर्ति मिला है, जो पुरोहित का मूर्ति कहा जाता है। ये सब मोहनजोदड़ो मिला है। स्वास्तिक चिन्ह भी किसका देना है, हड़प्पा सभ्यता का देना है, लेकिन कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है। हर घर में कुआं मिला, कॉल तो मिला नहीं है,
तब पानी नहीं पीता होगा तो घरे घर कुआं मिला है। कितना जगह तुम जाना गए नालंदा विश्वविद्यालय, जी, उसमें हॉस्टल है ना, गई है, तो हर घर में कुआं है कि नहीं, हर घर में वहाँ कुआं है। हर घर में हॉस्टल जो था ना, नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल था ना, तो हॉस्टल रहने के लिए पानी पीना है ना, तो पानी कहाँ से पिएगा, तो हर घर रूम में, हर रूम में, जैसे इस रूम में एगो कुआं, उस रूम में कुआं, उस रूम में कुआं, उस रूम में, है कि नहीं। जी ये हाँ। महिला गई है, देखिए तुमने पूछा, देख ली, अच्छा एक बार में महिला कितने होशियार देख ली। हमको लग रहा था महिला बुर्बक, लेकिन देखो कितना होशियार। राजधानी में वहाँ क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बगल में जो क्या है, बोध गया, हाँ वहाँ राजगीर राजगीर गई है, देखो राजगीर का नाम पहले तो राजगिरी था, राजगीर का पुराना नाम राजगिरी था, जी राजगिरी। उदाई रखा तो आगे पढ़ेंगे इसे, रुको ना, बर्दाश्त करो ना, बुझले। तो तुम लोग भी जाना, कहाँ घूमना है, पहले बिहार में घूमो ना, बिहार से देखो, बिहार से जो क्वेश्चन बनता है वो सब पहले जाओ ना। जैसे जैसे किताब में वैसे वैसे पूरा। हाँ तो देखो पहले घूमो ना, देखो पहले तो बिहार में सासाराम है, सासाराम घूमो, सासाराम से क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तब घूमो सासाराम, बिहार में है तो। गौतम बुद्ध के बारे में क्वेश्चन बनता है ना बोध गया से, तो बोध गया जाके घूम के चुप के आओ। उसके बाद क्या बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय घूम के आओ। तो पहले बिहार का चीज घूमो, आसपास का चीज, तब हुमायूं को मकबरा घुमाएंगे दिल्ली में, ठीक है ना। हाँ काबुल है, पहले था दिल्ली में, उठा के ले गया बाद में। बाबर का मकबरा पहले दिल्ली में था, हाँ आरामबाग में, लेकिन उठा के ले गया जब अकबर को पता चला कि हमारे दादा के बड़ा मन चले काबुल जाए के। मतलब मकबरा काबुल में हो। हाँ मरने के बाद हमको यहाँ दफना दिया जाए, ये बात पता चला पोता को, दादा का अंतिम इच्छा पूरा कर दे। नामा पढ़वाए उसमें पता चला। हाँ तब उठा के उनको तो निकालो, जो निकलेगा निकालो। जब निकाला तो एगो टांग बचलता है बाबर का, तो ले चलता है उठा के ले गया। मकबरा सिस्टम जो होगा ये लोग जानता होगा तुम, चलो तो अपना सबका अपना शौक है। तो थोड़ा पहले जो बिहार में ना उसको क्या करो, घूमो। बिहार से क्वेश्चन एक और बनता है, बिहार का शोक नदी, फेमस क्वेश्चन सब है, कोसी, बिहार का शोक नदी कोसी। हाँ ये सब क्वेश्चन उठा लेता है बार बार, रिपीटेड क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन। कौन ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ा अकबर का युद्ध लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस होना चाहिए। कुछ भी नहीं आता था। किसको, पढ़ाई नवरत्न जो था आसपास में खाली पढ़ले लिखल बैठे ले था, नहीं समझा, वो भले योग्य नहीं था, योग्य मैंने पढ़ा लिखा नहीं था, मूर्ख था, लेकिन अपने आसपास जो बैठा था नवरत्न एकदम सॉलिड आदमी सब खोज के लाता, हीरा बैठे रहता नौ तरफ, जो सब माहिर आदमी, सब माहिर माहिर, उस सब विचार कर, जो बोलता था करता था, वो नहीं हो। लेकिन बाकी जो 9 को बैठे था पढ़ा लिखल, तुम गधा है, आसपास बैठा हो ना दाम पढ़ा लिखल, तुम ना गधा, 9 को मास्टर को पैसा कमा, 9 को मास्टर को बोलो बैठा के रखो, क्या बोले कुछ बोल दीजिए ना, हाँ तो पैसा कमाओ, 9 क्या 90 को मास्टर ने आसपास घुमाएगा, नहीं क्या, वही सोच रही है सोच रही है अगर कमाएंगे हम तब तो हम मूर्ख है तो क्या हो गया, लेकिन हाँ मास्टर कहेंगे आइए आइए घर पे बैठ के पढ़ाइए, आप बहुते हो गया, हम कितना दिन जाएंगे, आप हम कष्ट नहीं करेंगे, अब आप कष्ट कीजिए, नहीं है बाप रे बाप, हाँ क्या नहीं चलो तो क्या नहीं कमाएगी तो देखिए आधा पैसा दे देना, हाँ तब क्या, पहला मंथ देखो कमाएगी उतना आधा आपको ऐसे भी पहला मंथ का सैलरी हम ले ही लेंगे, नहीं पहला मंथ का सैलरी हम ले लेंगे, बाकी तुम रखो, तब कहते उतना मेहनत किसके लिए कर रहे हैं हम, देखता है पहला मंथ का सैलरी चुपचाप जमा कर दी, सादा सादा कागज पे लिखाएंगे, साइनो कराएंगे, हाँ आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, नहीं सुन पाए तो हाई कोर्ट पटना, और नहीं हाई कोर्ट तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, उसके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाएंगे कहीं नहीं जा सकते हैं, उसके बाद नहीं हम लोग का लास्ट, अगर सॉरी सर्वोच्च न्यायालय में तुमको न्याय मिला तो ठीक है, नहीं मिला गधा बवाते रहो तुम, तब न्याय तुमको नहीं मिलेगा। हम लोग तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, आ जाओ, पहले तो सीधे पहले पहुंच जाएगा दिल्ली, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ ना, तब जाओ हाई कोर्ट,
तब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे पॉलिटी में, बर्दाश्त करो न्यायपालिका। चलो तो समझ में आ गया ना। अच्छा, हर घर में कुआं मिला है, समझ में आ गया, पानी पीने के लिए मिला होगा, नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। उसमें निकाल कर नहाता होगा। आ जाओ, 3 मुख वाला देवता मिला जिसको पशुपति का मूर्ति कहता है, 3 मुंह वाला मूर्ति मिला है, देवता मानता था, इसका नाम पशुपति भगवान के लोग मानता था। चलो ये सब चीज मिला तुमको कहां से? मोहनजोदड़ो से। अब आजा लोथल में क्या से मिला, देखो बहुत ही कुछ मिला लोथल से। नहीं वो बाद में पढ़े, नहीं बात बराबर है, हम यहाँ तक लिख दिए थे, बाद में लिखे थे उसको हम, ऐसा ना बात पढ़ना तुम्ही को है। आप देखो लोथल में क्या ला, तीनों इंपोर्टेंट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल इंपोर्टेंट है। आ जाओ, कालीबंगन से एक क्वेश्चन ज्यादा फेमस है, ये जुता हुआ खेत वाला, जुता हुआ खेत का प्रमाण कहां से मिला था? कालीबंगन से, एक गो, बाकी हाँ एगो ही फेमस क्वेश्चन है। आ जाए देखते हैं, धान और बाजरे का खेती होता था, उसका प्रमाण मिला कहां से? लोथल से। गेहूं पीसने वाला मशीन मिला, मशीन में तो उतना एडवांस नहीं, जिस वाला चक्की टाइप का, चक्की वाला, हाँ हम लोग तो चक्की में पीसते थे ना पहले, से सिलौटी पे मसाला पीसते थे, अभी पीसते, अब चेंज हो गया, अब तो मिक्सर आ गया, रख टिप सुई, तब जाओ पीसते रहो, तब लाइट रहेगा तो हाथ है ना, ए भाई आपका हाथ नहीं रहेगा तो टांग से पीसना। आ जा धान बाजे खेती के साथ मिला है, आटा पीसना नहीं, गेहूं पीसना मशीन मिला है, लेकिन लोग गलती बोल देता है। तुम किसी पूछना तो क्या कहाँ कहते हैं आटा पीसने के लिए, लेकिन आटा तो पहले से पिसा ले, तो आप कभी पीसेगा उसको, तुम चटनी बनाएगा क्या? तो इसलिए क्या बोलना, गेहूं पिसाने के, तो आटा पिसाने। चलो, और एक मम्मी का साक्ष्य मिला है, पप्पा का साक्ष्य नहीं मिला, किसका मिला है? मम्मी बता दो क्या है? हाँ लेप लगा रहता है इंसान को मरने के बाद, ठीक है। बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है, कहां से? बंदरगाह में जहां से व्यापार होता होगा, समुद्र के किनारे जो होता है। घोड़ा का अस्थि टंगड़ी टंगड़ी मिला होगा, सिंगुंग मिला होगा, बहुत ही कुछ मिला होगा। तो घोड़ा का अस्थि पंजर से मिला कहां से? लोथल से। पूछेगा घोड़ा का अस्थि पंजर कहां से मिला? लोथल से। उसके बाद वाणिज्यिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी भी होता है वो, जैसे हम लोग का राजधानी दिल्ली, राजधानी कहाँ है? वाणिज्यिक राजधानी क्या है? मुंबई, तो उसे वाणिज्यिक राजधानी भी होता है, व्यापार वाला जिसको कहा जाता है। तो उस समय लोथल को माना जाता है वाणिज्यिक राजधानी, व्यापार। हाँ ठीक है। उसके बाद अच्छा, वाणिज्यिक से एक क्वेश्चन और बनता है तुमको, जैसे हम लोग का नया साल कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी। कब खत्म होता है? 31 दिसंबर। लेकिन व्यापार वाला का नया साल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। क्वेश्चन पूछ चुका है। वित्तीय वर्ष कहा जाता है हिंदी में, वित्तीय वर्ष। हिंदी में क्या बोलता है? वित्तीय वर्ष। रट के रखना, वित्तीय वर्ष बोलेगा, मतलब वित्तीय वर्ष मतलब व्यापार वाला राजधानी, बिजनेस बिजनेस वाला नया साल वित्तीय वर्ष कहा जाता है। हाँ, इसलिए बैंक समझ आएगा तो कहेगा मार्च क्लोजिंग चल रहा है, सुनता होगा मार्च क्लोजिंग चल रहा है, मार्च समझा ना। हाँ मतलब पुराना साल खत्म होने वाला है, तो पुराना हिसाब किताब क्लियर करेंगे। तो ये कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। कब खत्म होता है? 31 मार्च को। ये क्वेश्चन पूछ चुका तो याद रखना, ठीक है ना। चलो हाँ आ जाओ, समझ आ गया। तो वाणिज्यिक राजधानी कौन था? लोथल। और माप तौल का भी प्रमाण मिला है। माप तौल का प्रमाण पहले बोल दिया, हर पास मिला है ना। तो माप तौलने वाला प्रमाण से मिला, नापने वाला मिला होगा, जोखने वाला मिला होगा। नहीं याद। उसका अग्नि को, उसका पहला कौन है सो याद रखना, एग्जाम पूछा हुआ। अंतिम कौन है सो याद रखना। हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन। फागुन अंतिम है, देखो हिंदी कैलेंडर का अंतिम होता है फागुन, पहला चैत्र होता है ना। हिंदी कैलेंडर भी होता है ना, जनवरी फरवरी इंग्लिश कैलेंडर है। जनवरी देखो इंग्लिश कैलेंडर का पहला महीना जनवरी, अंतिम महीना दिसंबर। लेकिन हिंदी कैलेंडर का पूछेगा एग्जाम में, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कंफर्म है ना। देखो कहाँ गया, ये देखो हिंदी कैलेंडर का पहला क्या हो जाएगा? चैत। अंतिम क्या हो जाएगा? फागुन। तो याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे, पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए बोले याद रखना। चलो आ जाओ। अग्निकुंड मिला है, मतलब अग्नि वगैरह जैसे नहीं होता है हवन वगैरह करवा देते हैं, तो वैसा अग्निकुंड मिला है। हवन कुंड बोले अग्निकुंड एक के बात है। ये सब कहां से मिला है तुमको? लोथल से। और फारस का मुहर मिला है, फारस जो दूसरा देश है ना, उसका मुहर मिला है कहाँ? भारत में। इसका मतलब भारत का व्यापार होता होगा फारस से। चाइनीज मोबाइल मिला था, क्या कहेगा? चाइना के साथ व्यापार होता था। तो फारस का मुहर मिला था, क्या बोला? फारस के साथ क्या चलता था? व्यापार। हाँ हाँ, फारस का मुहर मिला कहाँ पे? कहाँ से मिला? तो
ये सब क्वेश्चन देगा। अब चनु दौरे से क्या मिला? मन का बनाने का कारखाना मिला। मन में डाउट आएगा कि हाँ, मन में डाउट, सर मन का क्या होता है? नहीं, मोती वगैरह रहता था, जो माला गुथने मोती डाल करके, तो उस समय का मन, उसको मन का बनाने का कारखाना कहा जाता है। तो मन का बनाने का कारखाना मिला तुमको कहां से? चनु से। उसके बाद देखो ब्यूटी पार्लर का सामान चनु दौरे से मिला है। लिपस्टिक, कंघी, आईना, काजल, काजल नहीं होता, केरका होता होगा। सर खुदाई करते वक्त मिला, जैसे आप जगह मिला, खुदा मिला, तो वहां पे सामान सब तो मिलेगा ना। छिटा हुआ मिला या आपको छिटा हुआ रूमे से मिला होगा। अभी ना बहुत अच्छा चलता इतना है, पुराना लिपस्टिक उसमें मिला होगा सर। हाँ, तो क्या नहीं मिला? हाँ हेलो, हाँ रुको 2 मिनट कॉल करते हैं। हाँ हाँ, किताब समय आ जाओ। सब रिसर्च हो चुका है, तुमको खाली पढ़ना है, तुमको रिसर्च करना है। सब रिसर्च हो चुका है कि बाकी है? बस तुमको क्या करना है? अब कैसे मिला, क्या मिला, कहाँ मिला तुमको, मतलब हाँ कहाँ मिला तो पढ़ना है, क्या मिला तो पढ़ना, कैसे मिला तुमको नहीं पढ़ना। मिला, तुम थोड़े रिसर्च खुद खाद कर रही थी, जो किया मिलेगा। यही अगर टूट पाट जाएगा तो 25 साल के बाद या 1000 साल के बाद सामान तो मिलेगा ना भाई। जो गल गया सो गल गया, गल गया तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रमाण मिलेगा नहीं। चलो, तो लिपस्टिक, कंघी, पाउडर, काजल, केरका, अलता, बिंदी, उसके बाद फेयर लवली, नहीं फेयर लवली, आटा लवली होगा वो। उस समय आटा लवली, मैदा लवली, उस समय आटा लवली सब चलता होगा या मट्टी लवली चलता होगा। देखो उस समय आटा लवली या मट्टी लवली। उस समय में जब लिपस्टिक बनता होगा तो क्या फेयर लवली? काहे ना होगा, आटा लवली नया नाम था उस समय का, मैदा लवली था। तो बोलते रहे कौन लवली था? मैदा लवली। हाँ, अभी फेयर लवली है, ठीक है। चलो, तो ये सब तुमको कहां से मिला है? चनु दौरा से। उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेवरेट है। बिल्ली का, बिल्ली जैसे चूहा का पीछा कौन करता है? बिल्ली। बिल्ली का पीछा कौन करता है? कुत्ता। शेर करेगा। और कुत्ता का? तुम लोग भाई, तुम लोग किसका पीछा करेगा? तो देखो वो तो नहीं मिला, लेकिन बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता पीछा कर रहा था, ऐसा पांव का निशान मिला है तुमको। तो पूछेगा बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का निशान कहां से मिला है? चनु दौरे से। चलिए ना। चलो, उसके बाद क्या मिला? बैलगाड़ी से मिला, तो पहले बोले मिला है। आ जाओ, काली बंगन से क्या मिला? जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, मतलब हल का प्रमाण मिला कहां से? काली बंगन से। अग्नि कुंड बोलो या हवन कुंड बोलो, के बाद सब है वो? हवन कुंड सब होता था। अग्नि उसी हो ही ना, हो गया उसी में हवन कर दिया तो हवन। अग्नि कुंड में ना हम लोग हवन करते हैं, हवन कुंड बोलो या अग्नि कुंड बोलो, तो ये सब क्या हुआ? एक ही चीज हो गया। तो सब कहां से? काली बंगन से। बलि प्रथा, बलि दिया जाता था। जैसे दुर्गा पूजा बलि चढ़ाते ना, तो बलि प्रथा देखा होगा, बलि बनाने का सिस्टम मिला होगा। तो बलि प्रथा का प्रमाण कहां से मिला है? काली बंगन से। ये सब चीज तुमको मिल गई। हाँ बोलो। इसके बाद होगा जल्दी से बता दो। आ जाओ, सिस्टमैटिक हम बता दें तुमको, ठीक है। चलो, पॉइंट समझ में आ गया ना सारा? थोड़ा सा और है, क्या कहता दे देते, लेगा तो ले लो। हाँ, किसका बाकी है? अच्छा, 2 बार मांगे। देखो बलि प्रथा समझ में आ गया, बलि प्रथा 2 बार लिख दिए, एक ही बार होगा, 2 बार कैसे होगा? अच्छा, ईटा मिला, ईटा कैसा? अलंकित किया हुआ, नक्काशीदार, मतलब डिजाइन किया हुआ ईटा मिला है। अब पका हुआ ईटा मिला था, डिजाइन क्या हुआ? पका हुआ ईटा मिला था। अलंकित का मतलब डिजाइनिंग किया हुआ ईटा मिला तुमको। ये सब कहां से मिला तुमको? काली बंगन से। उसके बाद भूकंप, देखो अच्छा करने का मतलब ये तरफ, ये सभ्यता जिंदगी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया ना। ये सभ्यता क्या हो गया? आदमी सब क्या हुआ? टपक गया। तो सर टपका तो कैसे टपका? तो बहुत सारा बात है इसको लेकर, विवाद में मतभेद है, क्लियर नहीं हुआ। कोई कह रहा है कि भूकंप, देखो भूकंप का प्रमाण मिला है काली बंगन से। तो भूकंप का प्रमाण मिलने का मतलब तुमको ऐसा लग रहा होगा, वो सर हो सकता है भूकंप आया होगा, तेज तरह का भूकंप, और सब टपक गया होगा, ऐसा ना? नहीं तो भाग गया होगा। अच्छा, मान लो कहीं कहीं जैसे बाहरी आक्रमण किया था कोई, ऐसा प्रमाण मिला है। तो हो सकता है कोई बाहरी आक्रमण किया होगा, मार दिया होगा, ऐसा प्रमाण मिला। लेकिन ज्यादातर मत किसको दिया गया था? बाढ़ को। कुछ इतिहासकार कहने का मतलब कि सब नदी के किनारे बसल था, तो नदी किनारे बसल था, नदी में सिंधु नदी बार बार पानी का स्तर ऊंचा होता था, कभी ज्यादा मात्रा बाढ़ आ जाएगा, तो लोग बार बार छोड़ के जाना पड़ता था ना, तो खिसिया के छोड़ के चला गया। पॉइंट समझे? खिसिया के छोड़ के चला, जगह को छोड़ करके चला गया, या बारे में बह गया, बारे में बह गया होगा।
सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, छोड़ना पड़ेगा। तो बार बार आता है तो लोग छोटा नीचा स्थान छोड़ के ऊंचा स्थान पे जाता है, वही ना होता है। कहते बाहर के समय तो क्या करता है, नीचे वाला तो ऊपर वाला छत पहुंच जाता है, जहां पे गहराई है वहां छोड़ करके थोड़ा ऊंचा स्थान पे आता है जहां पानी नहीं पहुंच पाता। बस यही है। चलो।